मेरा राजा बेटा बिल्कुल नहीं रोते। मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ वो औरत बच्चा लेके जा रही है ना, उसके पीछे। चुप! निकाल! छोड़! छोड़ इसको! चल निकल जल्दी! निकल! मदद कीजिए! क्या हो मैडम? भाई साहब मेरी चेन लेके भाग गया, पकड़िए उसे, पकड़िए! चिंता मत करो, मैं भी लाता हूँ। मेरी चेन लेके भाग गया वो आदमी। रुक तेरी तो रुक 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 क्या बोला रुक रुक। निकल गया हाथ से। वो चोर मेरी चेन लेकर चला गया है और मैं क्या करूंगी? अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? अब रोने से क्या फायदा, ये लो पानी पी लो। बहन जी चीखने चिल्लाने से क्या होगा? जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखो। अरे अरे हटो जरा, बाजू हटो, देखने तो क्या। अरे ये तो मिन्नू है। क्या हुआ? क्या हुआ मिन्नू? ताई ताई वो चोर मेरी चेन लेके चला गया ताई। चेन किसके ले गया? तू यहाँ क्या कर रही थी? ताई मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी ताई, उसके पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला है ताई। मैं तो उसी चेन के भरोसे थी कि वो चेन बेच के उसको ऑपरेशन कराऊंगी ताई। मैं अब क्या करूंगी? मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही, क्या जरूरत है इनको चेन पहन के निकलने की? अरे जब चेन है तो पहनेगी ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चोर को पकड़ नहीं सकते थे? हमारे आने के पहले उन्होंने निकल गए थे ताई। तुम मदद तो कर नहीं सकते, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और अब जान बखार रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। चल बेटा चल, चलो चलो। लेकिन ताई आदित्य को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ले जाएंगे, 10 मिनट बाद ले जाएंगे। इस हालत में हॉस्पिटल जाएगी? पहले आराम कर ले, घर चल। इस हाल में जाएगी तो चलो चलो चल चल। अरे हटो हटो यहाँ से, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं बस। आ जाओ, आओ आजा बेटा, चल आजा, यहाँ बैठो, बैठो दोनों। अरे ताई आप यहाँ? तू यहाँ घर बैठा बैठा क्या कर रहा है? मीनू के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अरे शुक्र मनाओ कि इन दोनों की जान बच गई, वरना उन बदमाशों ने तो इनकी जान ही ले ली थी। क्या हुआ क्या? अरे किसी ने इसके गले से चेन खींच ली, देख गले पे चोट भी लगी है। अस्पताल जाएगा ना तो इसका इलाज भी करवा देना। ताई मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई, अनुष के पेट में ट्यूमर हो गया। मैंने ही कहा था मीना को कुछ दिन के लिए सोने की चेन अपने गले में पहने रखो, जब अनुष का इलाज होगा तो हम ये चेन बेच देंगे। हर्षद हमारी आखिरी हंस पे चली गई। हम अनुष को कैसे बचाएंगे हम लोग? अरे कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं होगा अनुष को, मैं हूं ना। लो ये लो, इसे रखो, ये इसके इलाज के काम आएगी। नहीं नहीं ताई, हम ही नहीं ले सकते। यह आपके पति की आखिरी निशानी है, यह आपके लिए अनमोल है। अनमोल है, लेकिन अनुष के इलाज से या तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा अनमोल नहीं है। लो रखो इसे। नहीं थे, जब हमें जरूरत पड़ेगी
तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जब भी जरूरत हो ना तो मांग लेना। और अब मैं ना यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी और अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनुष जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तुम ना जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देना। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी वाशु को किराया भी देना है। अरे तू जा रहा है वासु? आप आ गई ताई? मुझे तो लगा कि आपके टाइम पे आने वाले प्रतिज्ञा आज टूट जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सीधी तुम्हारे ही घर आ रही थी। वो रास्ते में मीनू मिल गई। उस बेचारी के गले से किसी ने ना सोने की चेन खींच ली। उसका बेटा भी बीमार है। बस उसे लेकर सीधा उसके घर छोड़ा और अब तुम्हारे पास आ गई। अब यहाँ क्यों खड़ी है? आई ना अंदर चल। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना है ना। ये लो इस महीने का किराया। थैंक यू सो मच ताई। ताई मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों किराया नहीं लोगे? मैं किराएदार हूँ, तुम मकान मालिक हो, किराया तो लेना ही पड़ेगा। ताई आप मेरे लिए किराएदार से बढ़कर हैं। आप मेरी ताई, हम सब की ताई। और जब से मम्मी पापा थे तब से आप उस घर में रह रही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं और पैसे अपनी जगह। अच्छा ताई, मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ बेला दीदी के यहाँ। अरे एक मिनट, ये ना मेरी तरफ से बेला को दे देना। अरे वाह, मुझे लगा आप भूल गई। वैसे भी आपके हाथों की बनी पूरन पोली उसे बहुत पसंद है। अच्छा ताई, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन 1 घंटे में है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा, मैं अब यहाँ से ना सीधा मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा ताई, मैं बाइक से जाऊंगा। स्टेशन पे बाइक पार्किंग में जमा कर दूंगा, फिर वहाँ से ट्रेन से निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। जी ताई। ठीक है बेटा। ठीक है ताई। आराम से आराम से। अरे उठ जा भाई, उठ। आ जा। ओके, ये उधर नहीं, इधर घर इधर है। हे भगवान, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं ये लोग। अरे ताई, तुम मेरे बार को क्यों घूर रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई। देखता हूं कि कौन मेरा बार बंद कराता है। अरे ताई, तुम यही खड़ी हो, गए नहीं अब तक? देखा तुमने वासु, ये रॉबर्ट ने अपना धंधा सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है और मुझे डराने के लिए कैसे घूर रहा था। अरे ताई, तुम्हें मंदिर के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन इसका बार मैं बंद करवा के रहूंगी। ताई, तुम भी किस झमेले में पड़ रही हो? अरे मुझे किसी झमेले की चिंता नहीं है, लेकिन इसका बार तो मैं बंद करवा के ही रहूंगी। ताई, रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है, इससे उलझना ठीक नहीं है। क्या करेगा? मार देगा ना मुझे जान से। कोई बात नहीं वासु, अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे अंकल के पास। ताई, आप समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ मैं, बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के पास जाके इसकी शिकायत करूंगी। अरे वासु, तुम जाओ ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ 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 तुम। ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं हर्ष, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हर्षद जी, जरा 1 मिनट बाहर आइए।
सॉरी, बच्चे का ट्यूमर बढ़ गया है, अब इसको ऑपरेशन करके ही निकालना होगा। डॉक्टर, ये दवा से ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं, और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग जितना लेट करोगे बच्चे के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? कम से कम 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हजार? मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी कि वो मेरी फीस का चार्ज ना ले, लेकिन मेडिसिन और हॉस्पिटल के लगभग खर्चे मिला के 50 हज़ार आपको देने होंगे। टेक केयर। मम्मी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मीनू, हमें अब तुलजा ताई की मदद लेनी होगी। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हर्षद, कुछ भी करो, मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तुलजा ताई, मंदिर जा रहे हो? हाँ हाँ, तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। और ताई, कैसे है सब बाकी? सब बढ़िया। क्या ताई, आज इतनी देर हो गई? अरे बेटा, भगवान ने कुछ जरूरी काम दे दिया था, वही निपटा के आ रही हूँ मैं। हाँ ताई, आप भी भला किसी की मदद करने से चूकते हैं? तो क्या करूँ बेटा, अब तो आदत ही हो गई है। तुम्हारे बबलू का क्या हाल है? बबलू एकदम ठीक है ताई, बहुत अच्छा है और स्कूल भी जा रहा है। अगर आप बबलू की फीस ना भरते ना ताई, तो मेरा बबलू आज स्कूल नहीं जा पाता। धन्यवाद ताई। अरे बेटा, मैं तो यही समझती हूँ, हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। इसीलिए आप आस-पास के मंदिर छोड़ के इतना दूर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है ना, प्यार करने वाले सबसे छुप छुप कर अकेले में मिलते हैं, और भगवान भी ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अकेले में बुलाते हैं मिलने के लिए। ताई, आप भी ना, बातों में आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। पर ताई, वो सुनसान मंदिर है, कभी कुछ हो गया तो? अरे रमेश बेटा, होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अरे कुछ होना होगा ना रमेश, तो घर बैठे भी हो जाएगा, तेरी रिक्शा में भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। अरे रमेश, छोड़, छोड़ छोड़ छोड़, ताई का हाथ छोड़। जाना नहीं चाहिए। ताई ताई संभाल के, ताई संभाल के, ये छोड़ तेरी तो। जाना नहीं छोड़, चाहिए। अबे छोड़ बोला ना तेरे को। छोड़, ताई संभाल के, ताई ताई संभाल के। नहीं छोड़ूंगी। अरे पकड़ो, अरे भागने जाए रमेश, ताई, ताई ये बोल लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे दो दोस्त हैं नाके पर, उनको बोलो कि ये दो छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे दो लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर, पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा, अभी अभी आते हैं हम लोग। चलो चलो रिक्शा में चलो। चल चल, बैठ चल। भागने नहीं चाहिए। नहीं ताई, नहीं भाग पाएंगे वो।
मेरी ताई की चेन छीन रहा था? बोल। अरे 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 रमेश, अरे चोट तो नहीं लगी? अरे अरे ये भाग गया। ताई, आज अगर आपका चैन चला जाता ना तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चैन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है, ये बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो। ये लो ताई, आ गए आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना? मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाओ, अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है। ताई, आ गए हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पाँव आई, फिर भी तुम्हें पता चल गया? ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी, और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई, तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना। अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है, वही जाने। मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ताई। रुबीना, मेरा पेमेंट छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स क्लियर कर दो और देख लो कुछ डिस्काउंट हो जाए तो। जी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। 7,342। हेलो, क्या तुळजाताई? काय झालं तुझं ताईला? तुळजाताई की मौत हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता अर्शद, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हुए किसी ने तुळजाताई का खून कर दिया, उनके गले की सोने की चेन भी लेकर चला गया। यही भीड़ासलम है, अगर उसे जरा भी भनक लगी ना हमारी तो भाग जाएगा। आ जाओ आराम से। रुक जाओ, क्या हो रहा है इधर? रुक जाओ। छोड़ो, लोग सीढ़ी से छोड़ो इनको। सर, ये चैन चोर है सर। सर, इन लोगों को गलतफहमी हुई है। सर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, आप चाहिए तो इनका जेब चेक कर लीजिए। और चेक करो इन दोनों को। क्या जेब निकल। अब इन दोनों का मुंह चेक करो। मुगल मुगल, एक सेकंड सर। ये देखिए सर, पूर्वी, इन दोनों को स्केच दिखाओ। इसे पहचानते हो? देखो गौर से,
सर नहीं पहचानता। नहीं सर। नहीं पहचानते, ठीक है सचिन, ब्यूरो लेकर चलो और बादाम खिलाओ इनको। नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ सर, ये चीना है। चीना? कहाँ मिलेगा ये चीना? अरे जब मैं ये चैन खींच रहा था तो औरत इतनी जोर से चीखी कि वो तो डर मेरे भागे गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ, मगर अब नहीं भाग पाओगे। कौन है मैं? एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी। रुक! बताओ, चीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। चीना कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। चेन स्नैचिंग की कहानियां सुना रहे थे और चीना कहाँ है पता नहीं। बता जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, तो ठीक है। अगर 3 गिनने से पहले तुमने नहीं बताया कि चीना कहाँ है तो सचिन, मालूम है ना क्या करना है? सर 1 2 सर बताता हूँ सर। सर मैं बताता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उसने एक नई जगह घर लिया है सर और मुझे एड्रेस नहीं पता है सर। अच्छा, तो फिर वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? तुम उसे कांटेक्ट कैसे करते हो? बता जल्दी। सर फोन से सर। क्या नंबर है? 11 444 444 68 790। सर ये इस वक्त रूट ऑफ क्यूब्स बार में है। पूरी देखो क्या लोकेशन है इस रूट ऑफ क्यूब्स बार का। सर तुलजाताई की बिल्डिंग के सामने। रूट ऑफ क्यूब्स बार, मतलब तुलजाताई को मारकर ये बार में जाके बैठा। आप लोग मेरे घर के अंदर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कौन है आप लोग? सीआईडी। आप लोग अंदर कैसे आए? जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम पहुंच जाते हैं। तुमने तुलजाताई को क्यों मारा? कहां भाग रहे हो वासु? वैसे गुनहगारों के पैर नहीं होते हैं। हाँ, गुनाह कबूल करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। गुड। मैं नहीं मारा तुलजाताई को। क्यों मारा? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं तुलजाताई वाला फ्लैट बेचना चाहता था, मगर वो काफी सालों से उस फ्लैट में रह रही थी, इसलिए मेरे कहने से वो कभी खाली नहीं करती। इसलिए तुमने सोचा कि तुम तुलजा जी को मार दोगे, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वो फ्लैट अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। हैं? मुझे पता था कि वो रोज मंदिर जाती है सोमवार को, और सबको पता था कि मैं नागपुर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, इसलिए मैं मंदिर उनसे पहले पहुंच गया और वहां पे छिपकर उनका इंतजार करता रहा। मगर तुम भूल गए कि वहां एक और आदमी भी था। मगर वो आदमी तो देख नहीं सकता था। मगर सुन तो सकता था। उसने तुम्हारी गुनाह की आहट सुन ली और वो इस केस में चश्मदीद गवाह है। वासु, तुलजा जी का फ्लैट तो तुम्हारा होने से रहा। हाँ, तुम्हारे नसीब में जेल की काल कोठरी है, और वो भी सिर्फ तब तक
जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुना देता। साहब, इसे कड़े से कड़ी सजा देना, इसे फांसी देना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का इलाज सीआईडी करवाएगी। हर्षद, आज अगर तुलजा ताई जिंदा होती तो अनुष को खेलता देखकर कितना खुश होती ना। हाँ मीनू, सीआईडी की वजह से आज हमारा अनुष बिल्कुल ठीक हो गया। तुलजा ताई मरते दम तक सबका भला करती रही। अब देख, अब मैं बैटिंग करूंगी। नहीं रिमी, गर्ल्स बैटिंग नहीं करते हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं खेल सकती? मैं खेलूंगी। रिमी, तो धीरे बैटिंग करो यार, देखो बॉल चली भी गई उधर। क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि गर्ल्स अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती। अब क्या हुआ? जाओ बॉल लेके आओ। तुम तो बहुत अच्छी प्लेयर हो रिमी। हाँ यार, सीधे 6 मार दिया। अब देखना, हर बॉल पे 6 ही मारूंगी। सब बच्चे आ जाओ, अब हम सब नाश्ता करेंगे। ओके कांता, उन बच्चों को भी यहाँ लेके आ जाओ, नाश्ता करेंगे सब लोग। अच्छा आकाश, ये नाश्ता खत्म करके ना इधर ही आसपास कहीं खेलना, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं जाना। ओके? ठीक है मम्मी, लेकिन क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा ना। नोटी बॉय, ठीक है, बस ज्यादा दूर नहीं। ओके? आकाश चल खेलते हैं। अरे अरे आकाश, फ्रूट्स तो खा के जाओ। अरे मम्मी, बाद में आके खाता हूँ प्लीज। बाय मम्मा। हाँ, मैंने बोला था ना कि बॉल को जोर से हिट मत करना। देखो ना, अब मम्मी से बॉल कोई नहीं लाने वाला है ना? है ना? फील्डर्स को हमेशा बॉल लाना होता है, बैट्समैन को नहीं। नहीं तुम इतना 1000 बार मारोगी तो कितने बार लोग लाएंगे? जाओ लेकर आओ, है ना? हम लोग नहीं लाएंगे अभी, जाओ। ठीक है, अब मैं ही बॉल लेके आती हूँ। मुझे भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आसपास बहुत जंगल है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले हम लोग को निकल लेना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजेश सर। हाँ मैम। सर, हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया, चलिए तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ से बच्चों को बुला के लाती हूँ। मैं देखता हूँ।
मैंने शॉट मारा था ना, तो मैं लेके आती। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें अकेले कैसे आने देते? थैंक यू। चलो खेलने जाते हैं। चल। जल्दी करो बच्चों। आपके पीछे चेक किया ना, बच्चे सब बच्चे आराम से बैठो। सब आराम से बैठो। बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों शांत हो जाओ, एकदम कुछ नहीं बोलेगा कोई। एकदम शांत हो जाओ। आकाश नहीं देखा? मैडम आपने आकाश को देखा? आकाश तो सारे बच्चों के साथ ही था यहाँ पे। पर दिख नहीं रहा है। किसी ने देखा आकाश को? मैंने देखा, मैंने। टीचर, आकाश, जीतू और रिम्मी ना बॉल लेने जंगल में गए थे। क्या? आकाश, जीतू और रिम्मी? तीनों बच्चे नहीं है? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। प्लीज मेरा बच्चा नहीं दिख रहा। बाहर में जाइए। सॉरी। उसके साथ दो और बच्चे। प्लीज आप जल्दी फोन कीजिए। हेलो। जीतू, रिम्मी, जीतू, जीतू, आकाश, रिम्मी, सर, ये देखिए, ये तो आकाश या जीतू का ही जूता है। हाँ सर, ये उन्हीं का जूता हो सकता है। रिम्मी, आकाश, जीतू, सर, ये देखिए खून। ये तो एकदम ताजा है। ये खून बच्चों का तो नहीं है। आई कार्ड सर, आई कार्ड। जीतू,
सर, ये तो हमारे स्टूडेंट है। जीतू, इसका मतलब है बच्चों पर हमला हुआ है। हमारे बच्चे। चलो। जीतू, रिम्मी, जीतू, 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 आकाश, रिम्मी, आकाश। ओ माय गॉड। आकाश, आकाश, आकाश। टाइगर ने हमला किया इस पे। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, उनके पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। आकाश, ये देखिए पंजों के निशान। लेकिन ये टाइगर यहाँ आया कैसे? आवाज कोई नहीं करेगा। तुम लोग अपनी स्टिक साथ में ले लो। कोई गोली नहीं चलाएगा। शेर को कोई नहीं मारेगा। ये आदमी टाइगर के पीछे क्यों जा रहा है? रुक जा उधर। सर जी, टाइगर तो हमारी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, टाइगर ने उसे बचाया। सर, शायद ये आदमी हमला करवा रहा है टाइगर से। हाँ सर, हो सकता है ये नेचुरल टाइगर अटैक नहीं है। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सर। सर, आपको मालूम था यहाँ पे टाइगर है, फिर भी आपने इन लोगों को परमिशन कैसे दे दी पिकनिक की? एक्चुअली सर, हमें भी मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे टाइगर है।
आप यहाँ के एरिया इंचार्ज है ना, आपको कैसे नहीं पता था? देखिए, यहाँ पे टाइगर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टाइगर जोन नहीं है। अरे फिर टाइगर यहाँ पे आया कैसे? सर आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, वो तीनों बच्चे जंगल में हैं और टाइगर उनके साथ पता नहीं। शांत हो जाइए मैडम, हम देखते हैं। कैसे शांत हो जाऊं सर? मेरा बेटा आकाश भी उन बच्चों के साथ है और वो जंगल में। देखिए मैडम, हम जंगल ही जा रहे हैं, हम बच्चों का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप बच्चों को लेकर जाइए और उनको उनके घर भेज दीजिए। और जैसे हमें तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा, हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन सर, बच्चों को लिए बगैर हम लोग कैसे? देखिए, अभी तक 3 बच्चे गायब हुए। अगर टाइगर यहाँ पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? प्लीज आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। देखिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा वहाँ जंगल में है सर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी सर, प्लीज। नहीं मैडम, आप जंगल में नहीं जा सकती, वहाँ बहुत रिस्क है। सर प्लीज, मेरा बच्चा वहाँ टाइगर के साथ, पता नहीं टाइगर उसके साथ क्या कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में पता चला कौन है ये? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो नहीं है सर, शायद कोई बाहर वाला लगता है। अब तो टाइगर के पंजों का ही लगता है। करण, पंकज, आईडी चेक करो, देखो कौन है ये आदमी। आप तो कह रहे थे ये टाइगर जोन नहीं है, फिर भी टाइगर यहाँ पे आया और इस आदमी पे हमला भी किया। सर, मुझे लगता है कि टाइगर यहाँ खुद नहीं आया होगा, उसे जरूर यहाँ लाया गया। कौन लाएगा? एक आदमी था, वही। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर टाइगर बीच में आ गया और उसे बचा ले गया। सर, ये देखिए, टाइगर के पंजों के निशान। टाइगर उस आदमी के साथ जा रहा था तो उस तरफ भी टाइगर के पंजों के निशान होंगे ना? देखिए सर, ये है टाइगर का अगला पंजा और ये है पिछला। सर, काफी बड़ा टाइगर लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब भी नाप देता हूँ। अरे बाप रे सर, 9 फीट का टाइगर है। 9 फीट? ऑफिसर सर, इन पंजों के निशान भी चाहिए मुझे। सर, जंगल के एक एरिया में 2 टाइगर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हुआ है ऑफिसर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट साबित करती है कि 2 टाइगर हैं। सर, अब हमें लौट चलना चाहिए सर। क्यों? सर, अंधेरा बहुत हो चुका है और रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा सर। जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे हम लोग जंगल से नहीं जाएंगे। मगर सर, रात को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा सर। हमें कोई खतरा नहीं ऑफिसर, जब तक बच्चे जंगल में हम भी यहीं रुकेंगे। कोई भी टाइगर 3-3 बच्चों को लेकर नहीं जा सकता, कुछ और ही चक्कर है। सर, सुबह के 4 बज रहे, 8 घंटे से पेड़ पे बैठे, अभी तक कोई भी नहीं आया। यार पंकज, मच्छर बहुत काट रहे मेरे को। सिर्फ आपको नहीं काट रहे, हम सबको काट रहे सर, और हम उनकी जगह पे बैठे तो काटेंगे ही ना। आवाज मत कीजिए सर, टाइगर आवाज सुनेगा तो वापस चला जाएगा। टाइगर आ गया सर। फ्रेडी सर, आपको पता है टाइगर पेड़ पे आराम से चढ़ सकता है। अबे पंकज, कभी तो अच्छी बातें किया कर। अच्छी नहीं सच्ची बातें कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे आने से पहले इंटरनेट पे वेबसाइट पे देख कर आया था।
अच्छा चुप रहो। हाँ रुक। कहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ जाओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। बस 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 बस, फड़फड़ाना बंद कर। मुझे जाना है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बच्चे तो नहीं है। देखो देखो प्लीज प्लीज हमारे बच्चे लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमें हमारे बच्चे लौटा दो प्लीज। छोड़ दो, वरना वो आ जाएगा। देखो फिर मुझे मत कहना। ए, धमकी दे रहे हैं हमें? कौन आ जाएगा? टाइगर यहाँ पे सर। टाइगर बुलाएगा, बुला। आएगा आएगा। मजाक कर रहा है? हाँ? टाइगर को बुला रहा है? बुला बोलो, मैं बुलाऊं? हाँ? ले चलो इसे। चल! छोड़ दो मुझे, वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। बैठो, जल्दी करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? पता नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब पता है। तुमने ही टाइगर से उस आदमी पे हमला करवाया है। मैंने हमला नहीं करवाया था। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ और उन्हें भी प्यार सिखाता हूँ। अच्छा, इसलिए टाइगर को साथ लेकर घूमते हो? कहाँ से लाई है टाइगर? टाइगर? वो 10 साल पहले मिला था, जो वो छोटा सा बच्चा था। तब से वो मेरे साथ है। कौन हो तुम? है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम श्याम। श्याम है मेरा नाम, शायद। तुम्हारा नाम श्याम है? एक्स ऑफिसर? हाँ, शायद। क्या बात है ऑफिसर? सर, इसका नाम श्याम है, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, बाद में कहीं चला गया था, उसके बाद अब दिखा है। देखो श्याम, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुमको जो कुछ भी मालूम है प्लीज बता दो। बच्चे कहाँ हैं? एक बार नहीं, 100 बार बोलूंगा, मैंने बच्चों को नहीं देखा।
2 टाइगर है यहाँ पे। दूसरा टाइगर भी तुम्हारा है? नहीं, मगर मेरा टाइगर तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई परेशान न करे। कोई टाइगर को परेशान करने आता है यहाँ? हाँ हाँ, 3 लोग हैं। कौन है वो 3 लोग? वो लोग जंगल में गन चलाते हैं। तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, मगर मैंने देखा वो भाग रहे थे तो उनकी गन गिर गई। सर उन बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा सर? उन लोगों के पास गन्स है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए। मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए सर, बच्चों के पास ले जाइए। बच्चों मैडम 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 बेहोश हो गई लगता थकान के मारे। पूर्वी, तुम इनके साथ रुको, तब तक हम लोग गन को ढूंढते हैं, उन 3 लोगों को भी। कहाँ देखी थी तुमने गन? गाड़ी क्यों रोकी? सामने देख। क्या बात है, एक पे एक फ्री। ले चलते हैं इसको भी अपने साथ। पकड़ लो सबको। चल। अगवा क्यों किया? हा? जैसे ही हम लोगों ने टाइगर को पकड़कर फोन पर उनकी खाल की तस्करी की डील कर रहे थे, तब बच्चों ने देख लिया था। इसलिए हमने उन बच्चों को पकड़ के खड्डे में छोड़ दिया ताकि उनका दम घुट जाए। और टाइगर को लेकर चले आए।
तुम लोग ना तो इंसान हो और ना ही जानवर। बच्चों पे तो जानवर भी रहम करता है। चलो बोलो उस टाइगर को। अरे टाइगर कहाँ गया? इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, दोस्त है।